उदाहरण सहित बताएं कि संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के विरुद्ध कौन कौन से बचाव उपलब्ध है। संविदा के अनुपालन के लिए किए गए वाद में कौन कौन से प्रतिवाद प्राप्त होंगे। विनिर्दिष्ट अनुपालन के दावे के विरुद्ध बचाव। विनिर्दिष्ट अनुपालन के दावे के विरुद्ध बचाव। वादी के द्वारा की गई विनिर्दिष्ट अनुपालन कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिवादी निम्नलिखित प्रतिवाद प्राप्त हैं। स्वत्व का अभाव या दोष। प्रतिवादी अपने प्रतिवादी पत्र में यह प्रतिवाद ले सकता है कि वादी संविदा के अनुसार संपत्ति का अच्छा स्वत्व नहीं रखता। स्वत्व का अभाव या दोष। प्रतिवादी अपने प्रतिवादी पत्र में यह प्रतिवाद ले सकता है कि वादी संविदा के अनुसार संपत्ति में अच्छा स्वत्व नहीं रखता। ठीक। उदाहरण, क के आधिपत्य में कुछ भूमि है जिसे बेचने के लिए वह ज से संविदा करता है। क उस संपत्ति को ख के उत्तराधिकारी के रूप में इस आधार पर प्राप्त करता है कि ख को मृत समझा गया था, जबकि ख की मृत्यु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। ज इस बात से प्रतिवाद ले सकता है कि क का स्वत्व उचित नहीं है। दूसरा, अनुचित लाभ का क्लेश। विनिर्दिष्ट अनुपालन का अनुतो सामयिक होने के कारण न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रदान करने से इस आधार पर मना कर सकता है कि संविदा के अंतर्गत क्लेश के अंतर वस्तु है या पक्षकार किसी को अनुचित लाभ प्राप्त होता है। प्रतिफल का अभाव या अपर्याप्त। प्रतिफल की अपर्याप्तता या अभाव साम्य के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं हो सकता, परंतु प्रतिफल की मात्रा अपर्याप्त अपने आप में विनिर्दिष्ट अनुपालन की कार्रवाई में प्रतिवाद नहीं हो सकती जब तक कि संविदा की तारीख को विद्यमान वस्तु के संदर्भ में संविदा के लिए प्रतिफल पूर्णतः अपर्याप्त है, वादी द्वारा कपट में प्राप्त किए गए अनुचित लाभ का साक्ष्य न बन जाए। अनिवार्य शर्त का उल्लंघन। यदि वादी संविदा के आवश्यक शर्तों का पालन करने में असमर्थ या असफल हो जाता है, उसका उल्लंघन करता, तो वह संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कर सकता। उदाहरण, ख को एक मकान बेचने का ख को एक मकान बेचने तथा विक्रय की तारीख से निश्चित वार्षिक किराए पर उसका 14 वर्षों तक के लिए किराएदार बनाने की संविदा करता है। क दिवालिया हो जाता है, उसका अनुपालन नहीं करा सकता है। विलंबन के अंतरिक्त यदि समय संविदा का सार है तो संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन उस समय भीतर किया जाना चाहिए। यदि समय का सार नहीं है तो द्वारा किए गए अयुक्त विलंब को प्रतिवाद के रूप में ले सकता है। न्यायालय द्वारा इस विवेकाधिकार का प्रयोग परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है।